यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी, राइट? तो जो हमारा लाइट वाला चैप्टर चल रहा था उसमें एक बार मैं आपको रिकॉल करवा लेता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, ठीक है? सीधे पॉइंट की बात होगी, अब जो भी बात होगी पॉइंट की होगी, राइट? तो हमने लाइट पढ़ा था, उसका हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। फिर मैंने आपको मिरर बताया था। मिरर में हमने प्लेन मिरर को डिस्कस कर दिया था, जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। आई होप आप लोग ने वो अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। आप लोग क्वेश्चन भी देखते जाओ कि एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट इसमें उसी को आगे बढ़ाते हुए प्लेन मिरर हमने सबसे पहले बोला था कि जो भी आपके मिरर होते हैं दो टाइप के होते थे, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर हमारा हो गया था। आज हम करेंगे स्फेरिकल मिरर, राइट? स्फेरिकल मिरर, ये हल्का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे भी दिया था स्फेरिकल मिरर का। बिल्कुल कॉन्सेप्ट राइट समझो। वेट, मैं थोड़ी फैन ऑन कर लेता हूँ, काफ़ी गर्मी लग रही है। फैन ऑन करना भूल गया। ठीक है, प्रॉपर चल रहा होगा सब। ठीक है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर हमने क्या बोला, क्या क्या बोला था? स्फेरिकल मिरर, एक तो प्लेन मिरर बोला था। प्लेन मिरर क्या था आपका, जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, राइट? मतलब एक प्लेन टाइप का, ना उबड़ खाबड़ कुछ भी नहीं होता है। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, मैं सीधे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। यस, यू आर राइट। स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब होता है सर्कल टाइप का। भले सर्कल होता नहीं है, लेकिन सर्कल टाइप का होता है। जैसे जो वॉलीबॉल या फुटबॉल होती है ना, तो वो भी एक सर्कल टाइप का है, लेकिन हम उसे सर्कल नहीं बोल सकते, वो स्फेरिकल है। सर्कल वो होगा आपका, जैसे कोई जो चूड़ी वूड़ी होती है ना, वो होता है सर्कल, राइट? स्फेरिकल हर जगह से वो आपको लगेगा कि सर्कल टाइप का, लेकिन होता नहीं है सर्कल। समझ पा रहे हो ना? ओके। तो स्फेरिकल मिरर आपका क्या होगा, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है? वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है, उसे आप क्या कह देते हो? स्फेरिकल मिरर कह देते हो। इतनी बात क्लियर है कि हमें ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा लिखने से कुछ भी नहीं होता है। लिखने को आपने बहुत सारी नोटबुक भर ली, लेकिन पता कुछ भी नहीं है, वो मज़ेदार नहीं होगा, ठीक है? इतना लिखो जितने से आप समझ जाओ, ठीक है? हमेशा बोलते हैं कि आपको हमेशा उतनी बात करनी चाहिए जितनी बात की ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा कुछ भी मत बोलो। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे कैसा होने वाला है? स्फेरिकल होने वाला है, बिल्कुल गोल। हिंदी में इसे आप गोल या दर्पण कहते हो। अब स्फेरिकल मिरर हम पे 2 टाइप के आएँगे, राइट? स्फेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज़ अ, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मोस्ट इम्पोर्टेंट। कनकेव मिरर मीन्स, कनकेव मिरर को आप हिंदी में क्या कहते हो? अवतल दर्पण कह देते हो। देखो नाम से ही यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, कनकेव। केव मीन्स क्या होता है? केव मीन्स आई थिंक गुफा होती है ना, जो गुफा टाइप का होता है उसे हम केव कह देते हैं। हिंदी में आप इसे अवतल दर्पण कहते हो। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे एक केव टाइप की, जैसे स्पून देखो, अभी चम्मच का भी हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। उसमें आपने देखा जिस जिस साइड से वो सुलटी होती है, जिस साइड से आप खाते हो, वो ऐसी हल्की मुड़ी हुई रहती है ना, केव टाइप की बनी होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आपका कनकेव मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर समझ जाना। चलो लिख लो, इसका लिख लो स्फेरिकल मिरर, या आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो सीधे, ठीक है? ऑब्वियसली ये स्फेरिकल मिरर के टाइप है। स्फेरिकल मिरर विद विद इसको समझना आप ध्यान से, विद इनवर्ड इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग, इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज इट क्लियर? ओके। स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनवर्ड मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है? अब यहाँ पे अगर तुम चम्मच को इमेजिन करो, चम्मच जो सुलटी चम्मच होती है, उसका जो इनवर्ड कर्व है ना, वहाँ पे अंदर की तरफ वो मुड़ा हुआ है, ये समझ के वहाँ पे गुफा टाइप की बन रही है। यहाँ मैं आपको इनको याद करने का पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको याद, चलो एक बार बता देता हूँ। जब मैं आपको लेंस बताऊंगा ना, तो लेंस में जो आपका वो कनकेव लेंस होता है, उसे हम इस प्रकार से हम उसे क्या करते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया बना, ठीक है? जो कनकेव मिरर, कनकेव लेंस होता है वो इस टाइप का होता है, और जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है? भले हम उसे वहाँ पे डिफाइन अलग तरीके से करते हैं। वहाँ पे हम बोलते हैं कि जो कनकेव लेंस होता है वो साइड में मोटा होता है, बीच में पतला होता है। जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है। लेकिन इसी डायग्राम से आप इन मिरर के डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, इफ अगर आपको डाउट होता है।
देखो हमने बोला जो कनकेव मिरर होता है वो अंदर की तरफ इनवर्ड कर्व होता है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इनवर्ड कर्व, ये अंदर की तरफ है, इस साइड भी अंदर की तरफ है, राइट। एंड अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो ये अब ये तो कन्वेक्स लेंस है, मैं सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ याद करवाने का बोल रहा हूँ। जो ये कन्वेक्स लेंस है ये देखो ये बाहर की तरफ है, ठीक है। तो जो कन्वेक्स मिरर होगा उसे भी आप ऐसे याद रख लेना, आउटवर्ड कर्व होता है, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो समझ आ रही होंगी चीजें, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो कनकेव मिरर का आपने फर्स्ट पॉइंट देख लिया कि वो मिरर, वो स्फेरिकल मिरर जिसका क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो इनवर्ड कर्व होता है, अंदर की तरफ वो कर्व होता है वहां पे। अब यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट बात आएगी वो आएगी इमेज की, कि जो आपका ये कनकेव मिरर होता है वो कैसी इमेज को फॉर्म करता है। जो आपका कनकेव मिरर होता है वो कैसी इमेज को आपकी फॉर्म करता है। तो याद रखना हमेशा जो उसकी इमेज होती है, एक टर्म आपको यहाँ पे आएगा, मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा, वो वर्चुअल होती है, ठीक है। कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वर्चुअल बनाता है, प्लस यहाँ पे आपको कहीं पे लिखा होगा इरेक्ट। अब यहाँ पे जो हाई लेवल वाला स्टूडेंट होगा उसे एक डाउट जरूर आएगा, वो बोलेगा नहीं सर आप गलत बोल रहे हो कि कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है एंड इरेक्ट है तो वहाँ पे इन्वर्ट इमेज बनाता है। देखो जब आप 10th क्लास में पढ़ोगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ पे इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा डीप हमें जाना पड़ेगा। फोकस लेंथ, फोकल लेंथ, उसका पोल, उसके जो रेडियस वगैरह पॉइंट, ये सारा हमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत आपके लिए काफ़ी हाई लेवल हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल के लिए इतना समझ दो, जो कनकेव मिरर होता है वो दोनों टाइप की इमेज बनाता है, वर्चुअल प्लस रियल। वर्चुअल मैंने आपको बोला वो इमेज होती है जो लगती तो रियल है लेकिन रियल होती नहीं है, राइट। लगती रियल है लेकिन रियल होती नहीं है। तो जो कनकेव मिरर होगा वो वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की मिरर से पोजीशन क्या है, वो जितनी दूर जाएगा, जितनी पास आएगा, जितना आधा टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा, तो वो इमेज भी उसी हिसाब से फॉर्म करेगा। आप इतना ही याद रखो कि जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट मतलब सीधा, या इसको आप अपराइट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। अपराइट लिख सकते हो आप इसे, ओके। अब कहीं पे अगर आपको लिखा रहेगा कि ये अगर रियल इमेज बना रहा है तो वहां पे जो ये इमेज बनाएगा वो इमेज को इन्वर्ट बना देगा। इन्वर्ट मतलब होता है उल्टा, अपराइट या इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्ट मतलब उल्टा। दिस मास ये मार्कर है, ये सीधा है, इसे मैंने उल्टा कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये चीज भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ओके। तो ये आपके काम करनी है, वैसे मैंने ऐसे बता दिया। अगर क्योंकि होते हैं ना कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हाई लेवल का भी पढ़ लेते हैं, उन्हें पता होता है, उनके लिए मैंने ये चीजें बताई। बाकी ये काफी डीप है, 9th-10th में आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, सीधी बना रहा है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका, कि जो ये इमेज बनाता है ना वो बहुत लार्ज इमेज बनाता है। इमेज की बात कर रहे हैं, वर्चुअल बना रहा है मतलब रियल नहीं है, वो लग तो रियल रियल लेकिन है नहीं, और इरेक्ट बिल्कुल सीधी बना रहा है। अगर मैं इमेज की बात करूं तो वो लार्जर होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जिस चीज को आप मिरर के सामने रख रहे होंगे, मिरर से देख रहे होंगे, वो क्या होगी, वो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो इमेज कनकेव मिरर फॉर्म करेगा वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी। और इस कंडीशन को आपको कहीं पे लिखा रहता है, या तो इसे आपको इन लार्ज लिखा होगा, या तो आपका इसका इन लार्ज लिखा होगा, या आपका इसका क्या लिखा होगा, मैग्नीफाइड लिखा होगा। मैग्नीफाइड, किसी को याद आ रहा होगा कि मैग्नीफाइड लेंस, लेंस अलग चीज है, मिरर की बात, मैग्नीफाई मतलब उसे बड़ा करना, ब्रॉड कर देना, क्लियर, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, ठीक है, इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप, अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। इसके यूजेस देख लेते हैं, इसके यूजेस की बात कर रहा हूँ। किसके यूजेस, कनकेव मिरर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसका जो फर्स्ट यूज आपको मिलेगा वो आएगा कि हेडलाइट में इसका यूज होता है। चल जा भाई, हेडलाइट्स में इसका यूज होता है। अब हेडलाइट्स कौन सी हेडलाइट्स, ऑब्वियसली जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती है ना, गाड़ी ट्रक व्रक जो भी होते हैं, कार वार, उनकी जो हेडलाइट होती है, आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा फोकस उनका होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है। हेडलाइट्स में होता है, ठीक है, या जो टॉर्चेज आपके होते हैं उनमें हो सकता है। सिंपल आपको ये समझना है कि सर जो हमारा मतलब यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन का काम करता है, वहाँ पे तो हम कुछ इमेज नहीं देख रहे हैं, वो बस रिफ्लेक्शन का काम करता है। काम ऐसे करता है कि मान लो ये एक ये आपका बल्ब है, ठीक है, इधर को बनाता हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है, बल्ब है, और वो इस साइड लगा होता है, इस साइड लगा होता है क्या, आपका कनकेव मिरर लगा होता है। जब यहाँ से ये रे यहाँ पड़ती है ना,
तो ये यहाँ से रे यहाँ पड़ेगी तो ये इधर को सीधी हो जाती है, ये इधर को सीधी हो जाती है, आगे पढ़ोगे आप, ये इधर को सीधी हो जाती है और एक फोकस क्रिएट कर लेती है, जिससे कि उसका जो फोकस बहुत ही दूर और बहुत ही तेज हो जाता है, राइट। ठीक है, तो याद रखना ये यूजेज पूछे जाते हैं आपको, कनकेव मिरर के यूज हेडलाइट्स में होगा और टॉर्चेस में होता है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट यूज होगा डेंटिस्ट के पास होता है। आपको पता है डेंटिस्ट क्या करते हैं, क्या करते हैं डेंटिस्ट? दांतों को देखते हैं ना, ऑब्वियसली वो आपके मुंह के अंदर देख रहे हैं, तो उनको इमेज बड़ी चाहिए। अब बड़ी इमेज कौन दिखाएगा? कनकेव मिरर दिखाएगा। तो आपको सीधे क्लियर हो जाएगा कि सर यहाँ पे कनकेव मिरर की ही बात आनी चाहिए। तो डेंटिस्ट हो गया या और कोई भी जो डॉक्टर होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, आपके ईयर को देखते हैं, आइज़ वगैरह या कुछ भी देखते हैं, ठीक है? तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कनकेव मिरर की उनको रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये यूजेस देखे हमने किसके। एक और भी आप लिख सकते हो कि जो शेविंग मिरर होते हैं ना, क्योंकि जो दाढ़ी-वाढ़ी बनाते होंगे, ठीक है? शेविंग मिरर भी क्या होते हैं, उन वो भी कनकेव मिरर का एग्जाम्पल है। उनमें कनकेव मिरर का यूज होता है क्योंकि हमें बिल्कुल अपने आप को अच्छे से देखना होता है, इसलिए ऑब्वियसली अच्छे से देखना है तो बड़ा दिखेगा तो अच्छा दिखेगा, राइट? इसलिए वहाँ पे क्या होगा, कनकेव मिरर का यूज होता है। तो ये था आपका पूरा कनकेव मिरर कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड कर्व होता है। अब आप घर जाके चम्मच देखना, ऑब्वियसली घर में ही होंगे, घर में आप अपनी स्पून लेना, चम्मच देखना, उसका जो इनवर्ड कर्व होगा जहाँ से आप सुल्टी चम्मच पकड़ना, ऐसे देखना, वहाँ पे आपको वो इमेज उल्टी दिखेगी। अपने आप को उसमें देखोगे उल्टा दिखेगा क्योंकि वो वहाँ पे रियल बन रही होगी। जबकि हमने यहाँ पे लिखा था क्या, कि जो कनकेव मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट सीधी बनाता है, लेकिन आपको वहाँ पे दिखेगा कि वो उल्टी इमेज बना रहा है, इन्वर्ट बना रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो इमेज फिर रियल बन रही होगी। मैंने बोला डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो उसे आप समझ जाना, ठीक है? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर। इसका जस्ट अपोजिट, कनकेव मिरर का जस्ट अपोजिट जितनी भी बातें हमने पढ़ी वो किसमें आ जाएंगी, कन्वेक्स मिरर में आ जाएंगी। कन्वेक्स मिरर को आप हिंदी में कहते हो उत्तल दर्पण कहते हो, उत्तल। उत्तल मतलब होता है जो जो उभरा हुआ होता है, कन्वेक्स मतलब जो थोड़ी उभरा हुआ होता है। चम्मच को देखना, जो उल्टी साइड वाली चम्मच ऐसे होती है, थोड़ी उभरी हुई होती है, ठीक है? तो इस साइड वाला जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्योंकि आउटवर्ड कर्व है, हम उसे क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर कह देंगे, ठीक है? सीधे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको समझ तो आ ही जाएगा, मेरा काम है आपको समझाना। इतना करोगे क्रिस्टल क्लियर आपको हो रहा है, आई एम श्योर, राइट? तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने वाला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने वाला है वो कैसा होने वाला है, आउटवर्ड कर्व होने वाला है। कर्व मतलब वो बाहर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ओके? कन्वेक्स मिरर क्लियर हो गया, आउटवर्ड कर्व उसने होना है। इसमें फिर वही, अगर मैं इसकी इमेज की हम बात करें, अगर हम इसकी इमेज की हम बात करेंगे तो इमेज क्या होने वाली है इसकी, कनकेव मिरर का जस्ट अपोजिट आपको कर देना है। लेकिन यहाँ पे एक बात, ये हमेशा वर्चुअल ही इमेज बनाता है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट ही इमेज बनाता है, सीधी ही बनाता है, ठीक है? बाकी जो कनकेव मिरर का लफड़ा था वो आपको 10th में समझ आएगा, जब आप उसके पूरे बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे कि उसका पोल क्या होता है ना, उसकी रेडियस वगैरह, उसमें कई सारे टर्म होते हैं, ठीक है? बाकी पढ़ा देंगे आपको। तो वर्चुअल जो आपका कन्वेक्स मिरर होगा वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, राइट? इसके बाद जो आपके यहाँ पे इमेज बनेगी, कनकेव मिरर में क्या बन रही थी, इनलार्ज, वो उसे मैग्नीफाई कर दे रहा था, बड़ी बना दे रहा था। लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट वो क्या कर देगा, उसे छोटी बना देगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, स्मॉलर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आपका होगा उससे छोटी बनेगी। कौन सी इमेज आपकी, कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब फिर इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको आप नाम दे दोगे, जैसे वहां पे आपने इनलार्ज कहा, मैग्नीफाइड कहा, यहाँ पे आप उसे क्या कह देते हो, यहाँ पे आप उसे कहोगे डिमिनिश्ड कर लेगा, राइट? डिमिनिश्ड इमेज वहां पे फॉर्म कर देगा, कौन, कन्वेक्स मिरर। चम्मच में देखना, आपको दिखेगा इमेज सुल्टी ही दिखेगी, ठीक है? वर्चुअल और इरेक्ट सुल्टी ही दिखेगी, लेकिन चम्मच के सुल्टी साइड से देखोगे उल्टी दिखेगी, क्योंकि मैंने बोला कनकेव मिरर दो टाइप की इमेज बनाएगा, डिपेंड अपॉन पोजीशन। क्लियर? ओके। अभी के लिए इतना ही आपके लिए सफिशियंट है, बाकी 9th 10th में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसके यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं आपको। अब आपको समझ आ रहा होगा कि सर जो कन्वेक्स मिरर के यूजेस होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, किसके,
किसके? कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर क्या कर रहा था? इमेज बड़ी बना रहा था। तो जहां हमें बड़ी इमेज की रिक्वायरमेंट हो रही थी वहां हम कनकेव मिरर यूज कर रहे थे, राइट। जैसे हमें जो डेंटिस्ट हो रहा था, जो डेंटिस्ट होना क्या था, और एक डेंटिस्ट होगा तो उन्हें अंदर की इमेज बड़ी देखनी थी तो वो कनकेव मिरर का यूज कर रहे थे। अब जिनको इमेज छोटी चाहिए वो कन्वेक्स मिरर का यूज करने वाले हैं, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इन साइड मिरर ऑफ व्हीकल, साइड मिरर ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल्स होते हैं, कोई भी गाड़ी वाड़ी, उनका जो साइड मिरर, ड्राइवर के सीट वाला जो ड्राइवर के बगल में जो मिरर होता है वो आपका कन्वेक्स मिरर होता है। अब आपको समझ आ रहा होगा क्यों। अगर हम वहां पे कनकेव मिरर लगाएंगे, मैं आपसे पूछूं कि हाँ लगा दो, कनकेव मिरर लगा दो, आपको बड़ी इमेज दिख जाएगी, ठीक है। अगर वहां पे आपने कनकेव मिरर लगाया तो पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही होगी, पीछे से अगर कोई मान लो बड़ा ट्रक आ रहा है, ठीक है, कनकेव मिरर क्या करेगा? उसे और बड़ा दिखाएगा। अब वो जो मिरर होगा वहां पे कनकेव मिरर, वो उसे और बड़ा दिखाएगा। जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होगा, ठीक है, उसे पीछे का पूरा व्यू नहीं दिखेगा। पूरा क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसने बड़ा कर दिया, ट्रक पूरा बड़ा हो जाएगा वहां पे, राइट। इसलिए वहां पे यूज कौन होगा? कन्वेक्स। क्यों? क्योंकि वो इमेज को छोटी दिखाता है। अगर वो इमेज को छोटी दिखा रहा है तो पीछे का जितना भी रेयर व्यू होगा, जितना भी व्यू होगा, वो उसे छोटा करके और पूरा कवर कर देगा, राइट। इसलिए समझ जाना कि जो जितने भी व्हीकल होते हैं उनमें जो साइड मिरर होता है वो आपका क्या होता है? कन्वेक्स मिरर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सेकंड जो इसका आएगा वो और कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। कनकेव मिरर का और यूज आप इसके लिख सकते हो कि जो रोड की साइड होती है ना, रोड साइड्स, आपने कहीं पे देखा होगा, शायद किसी ने देखा होगा, आई एम श्योर, देखना है तो बता, देखा है तो बता देना। कोई भी जो शार्प बैंड होते हैं ना, जो रोड्स होती हैं उनमें जो शार्प, बहुत ही शार्प, मतलब ऐसे एक बैंड तो ये होते हैं नॉर्मल, एक होते हैं बिल्कुल शार्प बैंड ऐसे यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे इस साइड पे लगा होता है एक मिरर जो होता है कन्वेक्स मिरर। क्योंकि वो इस, अगर कोई यहाँ से आ रहा होगा ना तो वो उसे यहाँ का पूरा व्यू इसमें दिख जाएगा, यहाँ का पूरा व्यू उसे यहाँ से दिख जाएगा, और जो यहाँ से आ रहा होगा उसे यहाँ का पूरा व्यू दिख जाएगा। अगर मिरर नहीं होगा तो वहां पे भिड़ंत हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो ये रोड साइड में भी लगा होगा। एक और इसका यूज होता है, जो यूज तो कई सारे होंगे लेकिन जो हम नॉर्मल अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं, राइट, वो होगा कहाँ? जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती है ना, ठीक है, वहां भी कौन से मिरर लगे होते हैं? कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, ठीक है। मान लो कोई आप जैसे लोग चले गए वहां, ठीक है, आप वहां चले गए दुकान में और आपकी वहां पे मेंटलिटी थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई फोन वोन देख लिया, यार अच्छा फोन है ना, तो सोचा कि यार क्यों ना जेब में रख दो, है ना, किसी को क्या ही पता चलेगा। बेटा पता चलेगा, ठीक है। ये कहाँ गया वो, ये कन्वेक्स मिरर पता लगाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे गलत काम मत करना। तो ये छोटे छोटे बड़ी बड़ी दुकानों में ये मिरर लगे होते हैं, और जो भी आदमी होगा उसे पूरा वहां पे दिख रहा होता है कि बेटा कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। सब दिखता है, सब दिखता है, ठीक है, आईने में सब दिखता है, राइट। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे जो आपसे पूछे जाते हैं। बाकी कोई भी अगर आपसे कभी इस टाइप से क्वेश्चन आए कि इस जगह कौन सा मिरर यूज होगा, तो ये आप लॉजिक लगा लेना कि भाई जब कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बना रहा है तो जहां हमें बहुत ज्यादा देखना है इतने में, ठीक है, कम में हमें बहुत ज्यादा देखना है तो कन्वेक्स मिरर को लगा लेना। और अगर आपको ज्यादा में कम देखना है, आई मीन अगर आपको बहुत ही बड़ा देखना है, जितना भी दिखे डजंट मैटर, लेकिन आपको बड़ा देखना है तो आप वहां कनकेव मिरर को यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत होगी तो बता देना, राइट। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू, राइट। तो आई होप यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेना, कोई डाउट होगा, कोई सजेशन होगा तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।